हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का इंग्लिश का चैप्टर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। देखिए, डीलिंग विद वेस्ट यानी कि वेस्ट के साथ डील करना, वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, कहाँ डाला जाए, कहाँ फेंका जाए, क्या किया जाए वेस्ट का, ये सब चीज़ें हैं। कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस कर रही हैं चैलेंजेस विद रबिश, यानी कि इस कूड़े के साथ पूरी दुनिया जो है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है ना। कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार की जो भी कंट्रीज़ हैं वो फेस कर रही हैं चैलेंजेस कि करें क्या। इस कचरे का डेली प्रोड्यूस हो रहा है। वी थ्रो अवे मेनी डिफरेंट थिंग्स, हम फेंकते हैं बहुत अलग अलग चीज़ें। टाइप्स लाइक रबिश, अब टाइप्स ऑफ रबिश क्या हैं कि भाई किस किस तरीके का कचरा आप फेंकते हो। एक तो पैकिंग मटीरियल, अब पैकिंग मटेरियल में डेली जो है आप देखो, कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो गए या ग्लास की बॉटल्स हो गई, कांच की बोतलें, प्लास्टिक की कंटेनर्स या टिन जो होता है, और स्वीट रैपर्स जो होते हैं, यानी कि टॉफ़ियों के जो आप कवर जो उतारते हैं, उनके रैपर्स जो उतारते हो, वो कहाँ फेंका जाए इन सबको। दूसरा और कौन सा टाइप है? दूसरा है पेपर, जो डेली जनरेट हो रहा है। अब न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, एनवलप्स हैं, जंक मेल हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं पेपर हैं। और इन पेपर ये डेली प्रोड्यूस हो रहे हैं। भाई लोगों के न्यूज़पेपर रोज़ आ रहा है, तो करें क्या फिर? अब न्यूज़पेपर रद्दी इकट्ठी होती जा रही है उससे। गार्डन वेस्ट की बात करें, वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स जो कि आप उगाते नहीं हो, बस खुद ही उग जाते हैं। ग्रास कटिंग्स यानी घास जो आप काट रहे हो, फिर उसका क्या किया जाए। या फिर डेड प्लांट्स जो पौधे मर गए, उनका क्या किया जाए। फूड वेस्ट की बात करें तो पोटैटो स्किन्स यानी कि आलू का जो छिलका होता है उसका क्या करें। फ्रूट पील यानी कि फलों का जो छिलका है उसका क्या करें। लेफ्ट ओवर्स जो चीज़ें खाना बच गया उसका क्या करा जाए। भाई इलेक्ट्रिकल वेस्ट भी पैदा हो रहा है रोज़, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कूड़ा। जैसे किसी का टीवी टूट गया, तो टूटा हुआ टीवी भी एक वेस्ट ही हो गया एक तरीके से। आउट ऑफ डेट कंप्यूटर हो गए, तो उनका क्या करें हमें इस तरह के वेस्ट का। इट इज़ एन अमेजिंग, ये मतलब बहुत अमेजिंग बात है, हाउ मच रबिश कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं हर ईयर। हर साल कितना कूड़ा जो है प्रोड्यूस हो रहा है। हियर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि भाई जैसे चाइना है तो वो 254 मिलियन टन्स जो है कचरा डेली इकट्ठा कर रही है। डेली उसके यहाँ हो रहा है, नहीं ईच ईयर, हर साल इतना कचरा जो है उसके यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 220 मिलियन टन्स हो रहा है। ब्रिटेन में 100 मिलियन टन्स हो रहा है। इंडिया में 60 मिलियन टन हो रहा है। थाईलैंड में 27 मिलियन टन। तो पाकिस्तान में 20 मिलियन टन कूड़ा जो है इकट्ठा हो रहा है। सो वॉट हैपन्स टू ऑल दिस रबिश, तो इस सारे कचरे का क्या होता है इन द पास्ट। अगर हम बात करें ना अपने पास्ट में, मतलब प्राचीन काल में, पहले के समय में, ह्यूज होल्स इन द ग्राउंड्स वर यूज्ड, बहुत बड़े गड्ढे कर दिए जाते थे धरती के अंदर, ग्राउंड के अंदर, और फिर वहाँ पे कचरा डालते थे। एंड ऑल द पीपल्स रबिश, जितना भी लोगों का कूड़ा होता था, रबिश होता था, वह टिप्ड, उसके अंदर डाल दिया जाता था, टिप्ड इनटू देम, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, समा जाता था, मतलब एक तरीके से सारा कचरा। दीज होल्स आर कॉल्ड लैंडफिल साइट्स, इन होल्स को हम कहते थे लैंडफिल है लैंडफिल साइट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे होल बने हुए हैं, उसमें कचरा जा रहा है। दे आर अनहाइजीनिक, अब अनहाइजीनिक है, अनसाइथी मतलब भद्दे, बहुत ख़राब दिखने वाले। दे आर स्टिल यूज टुडे, अब इस तरीके के होल्स आज भी यूज़ होते हैं, बट सम हैव बीन इम्प्रूव्ड, लेकिन कुछ जो हैं गड्ढे जो हैं इस तरह वाले जो हैं वो इम्प्रूव हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, पहले से बेटर हो गए हैं। द होल्स आर लाइंड, होल्स जो हैं वो लाइन में बनाए जा रहे हैं, सो दैट रबिश डज नॉट कंटामिनेट, रबिश खराब ना करे द सॉइल को, यानी मिट्टी को या फिर ग्राउंड वाटर को, है ना। बट देयर इज़ स्टिल अ प्रॉब्लम, फिर भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि ये स्मूथ हो गया और सब कुछ आराम से चल रहा है। देयर इज़ जस्ट टू मच रबिश, भाई बहुत ज़्यादा कचरा होता है। एंड नॉट इनफ होल्स टू पुट इट ऑल इन इट, और इतने होल्स तो हैं नहीं कि हम इतना सारा कचरा जो रोज़ प्रोड्यूस हो रहा है वो इन होल्स में डाल दें। वॉट आर गवर्नमेंट डूइंग, तो सरकार क्या कर रही है भाई? ऑल ओवर द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स आर लुकिंग फॉर अदर क्लीनर सोल्यूशंस, अब सरकार जो है दूसरे क्लीनर सोल्यूशंस को ढूंढ रही है बाय प्रोवाइडिंग हाउस होल्ड्स विद मोर देन वन रबिश बिन, भी घरों में कह रही है कि एक से ज़्यादा जो है रबिश बिन रखो, तो ये प्रोवाइड कर रही है। जैसे सूखा कचरा, गीला कचरा है ना, ऐसे अलग अलग आप रखिए उसको। द हाउस होल्ड रबिश कैन देन बी सेपरेटेड इनटू रिसाइकलेबल, मतलब रिसाइकल हो जाए, रिसाइकलेबल मतलब जिससे हम दोबारा चीज़ें बना सकें, नॉन रिसाइकलेबल जिनसे हम दोबारा चीज़ें बना ही नहीं सकते, एंड कंपोस्टेबल जिनसे हम खाद बना सकते हैं। ऐसे ऐसे कचरे को 3 अलग अलग जगह आपको रखना चाहिए। मटेरियल है ये बिफोर इट टेकन अवे, मतलब ले जाने से पहले से कचरे वाले भैया आए,
जाए उससे पहले आप 3 अलग अलग डस्टबिन में अलग अलग टाइप का कचरा रखिए, सो दैट ये बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए कि जिससे खाद बनानी है, जिसको रिसाइकल के लिए भेजना है, जिसको रिसाइकिल के लिए नहीं भेजना। सम स्कूल्स ऑल्सो ऑफर करती हैं क्लासेस अबाउट रिसाइकलिंग, कुछ स्कूल्स तो भैया रिसाइकलिंग की क्लासेस भी देते हैं। द क्लासेस का एम क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, आर टू मेक चिल्ड्रन अवेयर, जिससे कि बच्चों को समझा सकें, अवेयर कर सकें व्हाट कैन एंड कैन बी रिसाइकल, मतलब क्या रिसाइकल हो सकता है, क्या रिसाइकल नहीं हो सकता है। व्हाट कैन वी डू, भाई हम क्या कर सकते हैं, हमें जो चैप्टर पढ़ाया गया है तो हम कर क्या सकते हैं भाई। एवरी वन कैन हेल्प सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय रिमेंबरिंग द 3 Rs, तो हर एक आदमी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है 3 Rs को याद रख के। पहला रिड्यूस है, मतलब खर्च ही कम करो, चीज़ों को यूज़ ही कम करो। हेल्प करो, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रबिश, यानी कचरा कम पैदा करो। दैट गोज इन टू द लैंडफिल साइट्स, तो मतलब जो जाता है ना लैंडफिल में, वो कचरा ही तुम ही कम पैदा करो, खुद ही चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे यूज़ करो कि कचरा ना हो। डू नॉट बाय आइटम्स विद लॉट्स ऑफ पैकेजिंग, बहुत सारी पैकेजिंग हो, ऐसे वाले आइटम्स नहीं खरीदने चाहिए, लॉट्स ऑफ पैकेजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने आपने फेंक देना है, फिर उस कचरे को कहाँ फेंका जाए वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। रीयूज़ की बात है, दोबारा यूज़ करो जो भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो भाई। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स, भाई फेंकने की बजाय आप ट्राई करो ना अलग अलग तरीके, फाइंड आउट अनदर वेज। आप डोनेट कर दो, आप दान में दे दो भाई, कपड़े हैं या अनवांटेड जो आपके लिए चीज़ें नहीं आपको चाहिए वो सब दान में दे दो, चैरिटी में दे दो। फिर रिसाइकिल करने का मतलब होता है उन्हीं चीज़ों से कुछ नया बना लो। पुट ऑल रिसाइकलेबल रबिश इन अ रिसाइकलिंग बिन, रिसाइकलिंग बिन में वो सारी रबिश चीज़ें डाल दीजिए जो मतलब हो सकती है रिसाइकल। इट कैन देन बी टेकन टू रिसाइकलिंग प्लांट, जहाँ पर रिसाइकल होती है ना चीज़ें, इनसे बनती हैं, तो वहाँ पर ले जाएगा कचरे वाले, इनको वहाँ दे देगा। वेर इट कैन बी मेड इनटू समथिंग दैट कैन बी यूज्ड अगेन, जहाँ से इनसे ऐसी चीज़ें बन जाएंगी कि हम यूज़ दोबारा कर सकें। और होता है यहाँ ये चैप्टर फिनिश। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।